नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों को रामनवमी की अपनी और अपने चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। दर्शकों, आज 17 अप्रैल को रामनवमी का महापर्व है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त और कर्क लगन में भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का आज के दिन जन्म हुआ था। इसी वर्ष इसी तिथि पर पूरे देश में रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और मंदिरों में भारी भीड़ होती है। रामनवमी का त्योहार चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। रामनवमी न केवल भगवान राम के जन्म का प्रतीक है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का भी प्रतीक है। भगवान राम का जीवन नैतिकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो भक्तों को कर्तव्य, सम्मान और बलिदान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें भगवान राम के सिद्धांतों पर जीने के लिए भी प्रेरित करता है। रामनवमी हिंदू चंद्र सौर चैत्र माह के 9वें दिन को मनाई जाती है। खासतौर पर शुक्ल पक्ष चरण के दौरान यह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल 17 अप्रैल 2024 बुधवार के दिन यह मनाया जा रहा है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि का समापन भी हो रहा है। लोग जो 9 दिन व्रत करते हैं, वे रामनवमी के दिन पारण करके नवरात्रि के व्रत को पूर्ण करेंगे। वैसे नवरात्रि में 9 दिन माता दुर्गा के 9 रूपों की भी पूजा की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी दुर्गा नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि पर माता के 9 स्वरूपों का श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना करने के बाद भोग लगाया जाता है। आप अगर दुर्गा माता की विशेष कृपा पाना चाहते हैं और जीवन के संघर्षों को पार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस रामनवमी माता दुर्गा को अपने राशि के अनुसार फूल जरूर अर्पित करें। इससे आपके नवग्रह भी शांत होते हैं। इस दिन 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा उपासना के बाद उनकी विदाई की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता है। इनमें माता के सभी रूप समाहित होते हैं। इनके अलावा नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन और हवन करने का भी विधान है। नवरात्रि में वैसे तो आप हर दिन हवन पूजन कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और महानवमी पर हवन करने का मुख्य विधान होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म हवन करने से नवग्रह शांत होते हैं और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। ऐसी मान्यता है कि हवन के माध्यम से देवी और देवताओं को भविष्य का अंश प्राप्त होता है। साथ ही उस दौरान मंत्रोच्चारण से भी वे खुश होते हैं और व्रती की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। नवमी तिथि पर हवन पूजन के बिना चैत्र नवरात्रि की पूरे 9 दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूरे विधान से हवन पूजन करके नवरात्रि की पूजा संपन्न करने शुभ फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, इस साल अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद रामनवमी और भी खास हो गई है। लोगों के मन में रामनवमी को लेकर और जोश दिखाई दे रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में इस साल रामनवमी के अवसर पर भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस साल अयोध्या नगरी भगवान राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए सजी हुई है। एक बार फिर यहाँ भगवान राम आ चुके हैं। इस वर्ष अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामनवमी पर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार रामनवमी पर सबसे खास बात यह है कि अयोध्या धाम में चैत्र नवरात्रि की रामनवमी के अवसर पर रामलला के मस्तक पर सूर्य भगवान तिलक करेंगे, जिनके दर्शन का पावन नजारा देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, ये था रामनवमी पर हमारा खास प्रोग्राम। भगवान राम और माँ जगदम्बा की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।